इस तरह तालाब के किनारे बैठकर चिंतित होने से कुछ नहीं होने वाला। ये गलत बात है संपत। कितनी बार कहा है कि मेरी और बिंदिया की चुपके चुपके बातें मत सुना कर। अरे मैं तो बस ये देखने आया था कि बिंदिया ने तुझे 2000 रुपए दिए कि नहीं, लेकिन यहाँ अगर तो मुझे नई बात ही सुनने को मिल गई। तू तो मेरा दोस्त है यार, कुछ कर। अगर बिंदिया की शादी कहीं और हो गई तो वो मेरे बिना जीवित नहीं रह पाएगी, और मैं भी। अरे अरे अरे, अपने घड़ियाली आंसू बहाना बंद कर बे। मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। तुझे तो सिर्फ इस बात की चिंता है कि अगर बिंदिया का विवाह किसी और से हो गया तो फिर तुझे जेब का खर्चा कौन देगा। संपत, मैं वाकई बिंदिया से प्यार करता हूँ यार, और तू मेरी मदद करने के बजाय मुझे ही उल्टा सीधा बोल रहा है। चिंता मत कर, मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? यहाँ आने से पहले मैं मुखिया के घर पर नजर रखने के लिए गया था कि वो घर पर है या नहीं, जो मैं तेरे लिए हमेशा करता हूँ। और मैंने मुखिया को अपनी पत्नी से बातचीत करते हुए सुना कि 15 अगस्त वाले दिन शहर से मंत्री अपने बेटे के साथ आने वाला है। अरे तो इसमें नई बात क्या है? ये तो मुझे भी पता है। नई बात है कप्ता, और वो ये कि मंत्री अपने साथ नोटों से भरा एक बैग भी लाने वाला है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। भला मंत्री पैसों से भरा बैग यहाँ क्यों लेके आएगा? एक बार को मेरे मन में भी यही विचार आया था, लेकिन फिर मैंने मुखिया की बातें गौर से सुनी। वो पैसा चंदे का पैसा है। समझ गया, तू कहना चाह रहा है कि पार्टी फंड का पैसा है। मुखिया जरूर पार्टी फंड के पैसे को एक नंबर में कन्वर्ट करता होगा। बिल्कुल सही समझा। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है? अरे बेवकूफ, हम दोनों का फायदा है। देख, 15 अगस्त के दिन मुखिया ने सभी गांव के लोगों को बुलाया है। वो एक मैदान में मंत्री के साथ झंडा फहराने वाला है। गांव के सभी लोग उस मैदान में मौजूद होंगे, और वो मंत्री और उसका बेटा भी। बस उसी मौके का फायदा उठाकर हम दोनों चुपके से मुखिया के घर से नोटों भरा बैग चुरा लेंगे। कुछ पैसे उसमें से मैं रख लूंगा, बाकी सारे पैसे तू रख लेना, और उसके बाद बड़ी शान से तू उसकी बेटी का हाथ मांग लेना। बात तो तेरी सही है, लेकिन अगर कहीं पकड़े गए तो? अरे पकड़ेगा कौन हमें, हैं? और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है वो सारा पैसा ब्लैक मनी ही होगा। और बढ़िया बात तो यह है कि वो मंत्री पुलिस में इसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराएगा। एक काम कर, तू उस कमरे में देख, मैं इस कमरे में देखता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो बैग हमें मिल जाएगा। कप्ता इधर आ, मुझे बैग मिल गया। इसको खोल के तो देख, इसमें पैसे हैं भी या नहीं। अबे तूने मुझे पागल समझा क्या? मैंने खोल कर ही देखा था। ये देख पैसे। अब इसे उठाने में जल्दी से मेरी मदद कर। तुझसे एक बैग नहीं उठाया जा रहा? पता नहीं यार, इसमें वजन बहुत ज्यादा है। लगता है बहुत सारे पैसे हैं इसमें। हम दोनों की तो निकल पड़ी। कप्ता, इसमें तो सिर्फ ऊपर ही कुछ नोटों के बंडल रखे हुए हैं, और नोटों के बंडल के नीचे तो हथियार हैं। हाँ यार, अब क्या करें? ये हथियार तो विदेशी मालूम होते हैं, बहुत महंगे। एक काम करते हैं, इन हथियारों को बेच देते हैं। हमें तो बस पैसे से मतलब है ना। नहीं संपत, ये गलत है। हम दोनों भले ही आवारा हों, लेकिन गद्दार नहीं। ये हथियार जान लेने के अलावा कुछ भी नहीं करते। कुछ पैसों के लालच में अगर हम इन हथियारों को बेच देंगे तो इन हथियारों से न जाने कितने मासूम और बेगुनाह मारे जाएंगे। उसके जिम्मेदार भी तो हम ही होंगे ना। तेरी बात सही है यार, मुझे माफ कर दे। एक पल को मैं लालच में आ गया था, लेकिन अब क्या करें? एक काम करते हैं, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। पागल हो गया क्या है? अरे जरा सोच, कहीं मुखिया भी उस मंत्री के साथ अगर मिला हुआ होगा तो क्या होगा? अबे बेवकूफ, मुखिया भी पकड़ा जाएगा, और जब मुखिया पकड़ा जाएगा तो फिर बिंदिया की माँ बिंदिया का विवाह तुझसे नहीं करेगी। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं सारा जीवन शादी ही नहीं करूंगा। हाँ। अबे तेरा दिमाग फिर गया क्या? ये अचानक तेरे अंदर इतनी देशभक्ति कैसे सवार हो गई? वो सब बातें छोड़ और इस बैग को लेकर पुलिस के पास चल। अब समझा, हम इस बैग को हर जगह तलाश रहे थे, मगर हमें नहीं मिला। आज के दिन हमें सूचना मिली थी कि कुछ असामाजिक तत्व दंगे कराने की फिराक में हैं। इसका मतलब मुखिया और मंत्री इस काले कारनामे में शामिल हैं। चलो तुम दोनों मेरे साथ। संपत और कप्ता, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? पहले ये बताओ, ये बैग किसका है? ये बैग तो मंत्री जी का है। मंत्री जी ने मुझे बताया था कि इस बैग में पार्टी फंड के पैसे रखे हुए हैं। लेकिन इसमें तो हथियार और बम है। इंस्पेक्टर साहब, ये जरूर इन दोनों की चाल है। देख कप्ता,
मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू मेरी बेटी को पसंद करता है और तू ये भी जानता है कि मैं बिंदिया का विवाह कभी भी तेरे साथ नहीं करूंगा। इसलिए तूने मुझे फंसाने के लिए ये सारा का सारा खेल खेला है। मैं समझ गया हूँ। मैंने तुझे 15 अगस्त के बाद देख लेने की धमकी दी थी तो तू इस बात का भी बदला निकालने आया है ना? इनके पास ये हथियार कहाँ से आए? सीधी तरह से अपना मुंह खोल दे मुखिया, नहीं तो थाने में ले जाकर डंडों से तेरा मुंह खुलवा दूंगा, समझा? मुखिया ने गुनाह कबूल कर लिया और उस पुलिस अधिकारी ने पुलिस वालों को मंत्री और उसके बेटे को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। मंत्री और उसका बेटा झंडा फहराने ही वाले थे कि तभी पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया। उस बैग को देखकर मंत्री और उसका बेटा बुरी तरह से घबरा गए और उन दोनों ने भी अपने जुर्म को कबूल कर लिया। मुझे तुम्हारी देशभक्ति पर फक्र है कप्टा। देश के प्रति तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। मुझे माफ कर दो माँ, मैं देश के लिए अपने प्यार को भी कुर्बान कर सकता हूँ। जो काम बरसों से मैं नहीं कर सकी वो तुमने कर दिखाया। मेरा पति देशद्रोही था। मैं हमेशा से एक देशभक्त के हाथों में अपनी बेटी बिंदिया का हाथ सौंपना चाहती थी, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि वो एक सही हाथों में जा रही है। कुछ दिन बाद बिंदिया और कप्टा का धूमधाम से विवाह हो गया।